नमस्कार। राम राम। सभी सनातनी भाई बंधुओं को बंगाल विजय की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। यूं विजय तो असम में भी बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन बंगाल विजय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये बात आप सभी जानते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सनातन द्रोहियों की जो हुंकार थी वह अब शांत हो गई है। तमिलनाडु में भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि कभी स्टालिन और उसके समर्थक जो डीएमके वाले सब हैं वो क्या क्या कहते थे कि सनातन को मिटा देंगे और ये कर देंगे। आज जो है चुनाव में उनकी क्या हालत हो गई ये आपके सामने आ चुका है। तो एक तरह से ये चुनाव जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एक संदेश है। हालांकि दक्षिण में अभी भगवा ध्वज नहीं लहराया है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी लहरा जाएगा। मेरी बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, अगले 10-12 वर्षों तक की प्रतीक्षा कीजिए बस। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि बंगाल में जो हुआ उसने एक तरह से हमें हतप्रभ किया, क्योंकि हम आशंकित थे, सशंकित थे, मन में अनेकानेक प्रश्न थे, बहुत सारी चिंताएं थीं, क्योंकि एग्ज़िट पोल और ओपिनियन पोल और तमाम तरह के अनुमान आकलन जो होते हैं वो हमेशा सच तो होते नहीं, कई बार उलटफेर उसमें हो जाता है और तब जो है बड़ी अपमानजनक स्थिति हो जाती है, क्योंकि विरोधी पक्ष जो है आपको छोड़ता नहीं है और जो नुकसान होता है या हो जाने वाला था उसकी तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। तो एक तरह से ये जो है बंगाल के भाग्य का उदय हुआ है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि बंगाल ने सबसे लंबे समय तक विधर्मियों की सरकार को झेला है। 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस थी और उसके पहले लगभग पूरा का पूरा कालखंड जो था एक तरह से देखा जाए तो वामपंथियों के हाथ में था, लंबा समय 30-35 वर्ष। तो ये 50 वर्षों का जो समय था बंगाल का, ये 50 वर्ष का समय जो था सबसे भयावह, सबसे खतरनाक समय था, क्योंकि इस कालखंड के दौरान इन दोनों ही दलों ने मिल करके बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो भी उसका हिंदू केंद्रित स्वरूप था उसे मटिया मेट करके रख दिया, बल्कि उसके भीतर ये ग्लानि भर दी और उसे एक लिजलिजापन से, जिसे कहते हैं, लीप पोत दिया। इसलिए उससे मुक्ति पाना अत्यंत ही आवश्यक था और भाजपा की अगुवाई में बंगाल की जनता ने वह करके दिखाया है। आप लाख मना करें, लाख गाली दें, लाख कटाक्ष करें, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के अभ्युदय ने भारत में बहुत कुछ बदल करके रख दिया है। अगर नरेंद्र मोदी आज भाजपा के अगुवा नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते और अमित शाह जैसे कर्मठ और दूरदर्शी नेता नहीं होते तो बंगाल में विजय संभव नहीं थी। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, बहुत बलिदान दिए, बहुत कष्ट भोगा, बहुत सारी कठिनाइयां झेली, लेकिन उन सब के साथ साथ संगठन का अगुवा कौन है यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और वह इसीलिए बंगाल में विजय प्राप्त हुई है क्योंकि संगठन का अगुवा जो है वह भी उतना ही पुरुषार्थी, कर्मठ और एकनिष्ठ है। बंगाल में आज जो हुआ है उसके बाद से परिवर्तन की शुरुआत होगी, आरंभ होगा, परंतु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह परिवर्तन इतना सरल नहीं है, सरल होगा भी नहीं, क्योंकि 15 वर्ष से जो तृणमूल कांग्रेस वहाँ सत्ता में बैठी हुई थी उसने चप्पे चप्पे पर, शहर शहर में, गली गली में अपना सिस्टम बना करके रखा है और उस सिस्टम को तोड़ने के लिए सरकार को अथक प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे अड़ंगे लगाए जाएंगे, बहुत सारी बाधाएं खड़ी की जाएंगी। सरकार के लिए कानून व्यवस्था की बहाली जो है वो एक बड़ी चुनौती होगी। इन सब कार्यों में समय लगेगा, ये हमें मान करके चल लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि बस सत्ता बदल गई और किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी और बंगाल में सब कुछ हो गया, स्वर्ण काल लौट आया। लेकिन आरंभ हो गया है
और इस आरंभ का हमें स्वागत करना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल का जो पड़ोसी राज्य है असम, उसने बंगाल को बहुत हद तक प्रेरणा दी है। हेमंत बिश्वा शर्मा अगर नहीं होते असम में तो संभवतः बंगाल के लोग भी बहुत कुछ नहीं सीखते, लेकिन असम जैसे छोटे से राज्य से हेमंत बिश्वा शर्मा ने निकल करके देश के अनेक राज्यों के सामने मिसाल पेश की है और बंगाल को तो निश्चय ही बहुत प्रभावित किया है, बंगाल के लोगों को, कि कैसे एक व्यक्ति सत्ता में आने के बाद कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है। आज असम शांतिपूर्ण स्थिति में है, वहाँ के हिंदू भयाक्रांत नहीं हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी वह ठहर चुकी है, जो घुसपैठिए थे उनको बहुत हद तक भगाया जा चुका है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं उन्हें यह मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र में विजय का रास्ता केवल वोट है। आप अपना वोट देंगे तो आप अपने लिए प्रगति का रास्ता भी प्रशस्त करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वोट किसे देते हैं। अगर आप हेमंत बिश्वा शर्मा को नहीं जिताते असम में, तो आज असम की क्या स्थिति हुई होती और क्या बंगाल विजय भी हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि असम को देख करके, हेमंत बिश्वा शर्मा को देख करके बंगाल के लोगों ने बहुत कुछ सीखा और यह माना कि सत्ता परिवर्तन अवश्यंभावी है, उसे होना चाहिए। इसलिए बंगाल की इस विजय का हमें खुले मन से स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और उन सभी बलिदानियों और उन वीर कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपने रक्त से बंगाल की धरती को नहलाया है। ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कठोर श्रम करना पड़ा है। और मुझे बार बार वो लोग याद आते हैं जो आए दिन कोसते थे, सरकार को डंडा किए रहते थे और कहते थे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके सब कुछ भंग कर देना चाहिए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया, तो वे प्रशंसा के अधिकारी हैं, क्योंकि वे सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करना चाहते थे और वही आदर्श है, वही सिस्टम है। अंत में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसे मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वह बात है कि भगवान श्री राम का जो महात्म्य है, जो उनकी उपस्थिति है भारतीय जीवन धारा में, उसे हमें समझना पड़ेगा। ये राम ही हैं जो भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरो रहे हैं। दक्षिण में अभी भगवा का ध्वज नहीं लहराया है, लेकिन आने वाले समय में वहां भी भगवा का ध्वज लहरा जाएगा। वह समय भी बहुत दूर नहीं है, आप स्वयं देखेंगे, अपने जीवन काल में देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इसलिए भगवान राम की महिमा को हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि वे भारतीय जीवन धारा में, हमारी सभ्यता संस्कृति में सबसे बड़े महानायक हैं और एक प्रतीक पुरुष हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम की प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे नए युग का सूत्रपात हुआ है और भगवान राम पुनः रास्ता दिखाएंगे। इस बात को भी हमें मान लेना चाहिए कि भगवान राम को भारत में इस कालखंड में घर घर तक प्रतिष्ठित करने की भूमिका बहुत हद तक इस पार्टी ने निभाई है और राम नाम को जीवंत किया है। फिर से राम ही मूल हैं, लेकिन जो जातीय नायक हैं, जो उपेक्षित रह गए हैं पिछली सरकारों के कार्यकाल में, उन सबको भी मान सम्मान दिलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कुछ लोग जो अत्यंत ही जातिवादी होते हैं, जो तुरंत विचलित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है, उन्हें देखना चाहिए कि केंद्रीय तत्व क्या है। मूलतः भगवान राम ही हैं, वही नायक हैं, लेकिन सभी छोटे छोटे नायक उनके ध्वज तले फिर से पहचाने जा रहे हैं या उन्हें सम्मान मिल रहा है। तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक विशाल नदी अपने साथ अनेक छोटी छोटी धाराओं को लिए चलती है, कुछ उसी तरह से सनातन की यह धारा भगवान राम और कृष्ण के द्वारा बहाई जाती है, लेकिन साथ में अनेक देवी देवता होते हैं, उन सब की उपस्थिति भी होती है। इसलिए बंगाल विजय को इस अर्थ में देखिए, बहुत बहुत बंगाल की जनता का धन्यवाद कीजिए और यह आशा कीजिए कि आने वाले समय में बंगाल को उसका खोया हुआ गौरव जो था वह फिर से प्राप्त होगा, वह जीवन जो है फिर से खुशहाली की ओर लौटेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।